Morning, my dear students. Welcome to Ikra English High School. How are you all? I hope you all are good. So today we are going to learn Standard 4th Subject English 1, Marigold Book 4, Unit 9, Chapter 17, The Naughty Boy. Let's learn and enjoy this poem. The title of the poem is The Naughty Boy. What is the title of the poem, students? The Naughty Boy. So let's learn and enjoy this poem. There was a naughty boy and a naughty boy was he. एक naughty boy, एक शरारती लड़का रहता था. वो काफ़ी ज़्यादा शरारती था. He ran away to Scotland, the people there to see. वो स्कॉटलैंड की तरफ गया. वो एक दिन स्कॉटलैंड की तरफ गया उधर के लोगों को देखने के लिए. द पीपल देयर टू सी हाउ द पीपल लिव इन देयर कंट्री. वो उधर देखने के लिए गया था कि उधर के लोग उनकी कंट्री में कैसे रहते हैं. क्या वो हमारी तरह ही होते हैं या वो हमसे कुछ डिफरेंट होते हैं या हमारे से कुछ डिफरेंट चीज़ें करते हैं वो. तो वो चीज़ वो आइडेंटिफाई करने के लिए, वो चीज़ वो ढूंढने के लिए स्कॉटलैंड गया. एंड स्टूडेंट, स्कॉटलैंड इज़ अ पार्ट ऑफ अ यूनाइटेड किंगडम. जैसे कि हमारा इंडिया एशिया के अंदर आता है, वैसे स्कॉटलैंड जो है वो यूनाइटेड किंगडम में आता है. देन ही फाउंड दैट द ग्राउंड वॉज एज हार्ड. उसके बाद उसने फाउंड किया, उसके बाद उसने ढूंढा कि उधर का जो ग्राउंड है, दैट द ग्राउंड वॉज एज हार्ड. उधर का जो ग्राउंड है, उधर का जो नीचे का फ्लोर है, नीचे का ग्राउंड जो है वो उतना ही हार्ड है जितना कि उसकी कंट्री का है. देन ही फाउंड दैट द ग्राउंड वॉज एज हार्ड. उसने फाउंड किया, उसने देखा कि उसका जो ग्राउंड है स्कॉटलैंड का, वो उतना ही हार्ड है उसकी कंट्री के जितना. That a yard was as long. स्टूडेंट्स, यार्ड जो होता है वो मेजरमेंट के लिए होता है. एक ही 1 यार्ड 3 फीट का होता है. तो उसने देखा कि उधर का जो यार्ड होता है वो भी उतना ही लॉन्ग है, वो भी उतना ही लंबा है जितना कि उसकी कंट्री का है. That a yard was as long. That a song was as merry. उधर के जो सॉन्ग्स होते हैं, उधर के जो गाने होते हैं वो उतने ही मैरी होते हैं, उतने ही हैप्पी होते हैं, उतने ही अच्छे होते हैं जितने के उसकी कंट्री में होते हैं. There was a naughty boy and a naughty boy was he. He ran away to Scotland, the people there to see. Then he found that the ground was as hard that a yard was as long that a song was as merry. जो बच्चा था वो काफ़ी ज़्यादा शरारती था. वो एक दिन स्कॉटलैंड की तरफ गया देखने के लिए कि उधर के लोग कैसे होते. उसके बाद उसके बाद उसने फाउंड किया कि उधर के जो ग्राउंड होते हैं वो उसकी कंट्री के जितने ही हार्ड है, उतने ही सख्त है. उधर का जो यार्ड होता है, उधर का जो मेजरमेंट लेने के लिए यार्ड होता है वो भी उतना ही लॉन्ग है, उतना ही लंबा है. उधर के जो सॉन्ग्स होते हैं वो भी उतने ही मैरी होते हैं, उतने ही हैप्पी सॉन्ग्स होते हैं. सो स्टूडेंट्स, ये है वो लड़का जो कि स्कॉटलैंड गया है उधर की कंट्री को देखने के लिए, to found the difference between his country and Scotland. That a cherry was as red. उधर की जो चेरीज़ होती थी वो भी उतनी ही रेड होती है जितनी कि उसकी कंट्री में है. That a lead was as weighty. स्टूडेंट, लीड मीन्स शीशा. तो उधर का जो शीशा है वो उतना ही वेटी होता है, उतना ही भारी होता है जितना कि इसकी कंट्री में होता है. दैट अ 4 स्कोर वॉज एज 80. उधर का जो 4 स्कोर होता है वो भी 80 है. 4 स्कोर मीन्स स्टूडेंट्स 4 into 20 इज इक्वल्स टू 80. मीन्स इन शॉर्ट 4 20s are 80. यानी उधर का जो 4 स्क्वायर है 4 into 20 है वो भी 80 ही होता है जैसा कि उसकी कंट्री में होता है.
दैट अ डोर वॉज एज वुडन एज इन इंग्लैंड। उधर के जो डोर्स होते हैं वो भी वुडन के होते हैं, वो भी लकड़ी के होते हैं जैसे कि इंग्लैंड में होते हैं। तो ये जो लड़का है स्टूडेंट्स वो इंग्लैंड से स्कॉटलैंड गया है देखने के लिए कि उधर की कंट्री कैसी होती है। सो दिस बॉय वॉज फ्रॉम इंग्लैंड स्टूडेंट्स। ये जो लड़का था, ये जो नॉटी बॉय था वो इंग्लैंड से था और ये इंग्लैंड से स्कॉटलैंड गया था टू सी द डिफरेंस। So he stood in his shoes and he wondered. उसके बाद वो अपने शूज़ पे खड़ा हो गया। He stood in his shoes and he wondered. और वो सोचने लगा and he started thinking. He wondered. He stood in his shoes and he wondered. And he started thinking कि उसने wondered करने लगा। He started thinking कि क्या सोच रहा होगा स्टूडेंट्स, वो यही सोच रहा होगा कि मैं क्यों आया इधर। एग्जैक्टली इधर की चीज़ें जैसी है जैसे वैसी ही है जैसे कि मेरे कंट्री में होती है। ये इधर कुछ डिफरेंट फाइंड करने के लिए आया था, कुछ डिफरेंस देखने के लिए आया था, लेकिन इधर उसे सब कुछ सिमिलर मिला, एज इट इज़ मिला जैसे कि उसकी खुद की कंट्री में होता। तो स्टूडेंट्स द पोएट ऑफ द पोएम इज़ जॉन केट्स। मेक श्योर इसको आप लोग याद रखिए कि इस पोएम के पोएट है जॉन केट्स। So let's read this poem once again, student. The Naughty Boy. There was a naughty boy, and a naughty boy was he. He ran away to Scotland, the people there to see. Then he found that the ground was as hard that a yard was as long that a song was as merry, that a cherry was as red, that lead was as weighty, that 80 was as 80, that a door was as wooden as in England. So he stood in his shoes and he wondered. He stood in his shoes and he wondered. I hope you all understand this poem, students. आप लोग को ये पोएम समझ में आई होगी। तो here is some new words. तो कुछ न्यू वर्ड्स हैं। नॉटी, आई होप नॉटी वर्ड कुछ इतना आपके लिए न्यू नहीं होगा। नॉटी मीन्स शरारती। फाउंड यानी खोज करना, ढूंढना। ग्राउंड यानी ज़मीन, फ्लोर नीचे का। मैरी यानी हैप्पी। चेरी हम जो खाते हैं केक्स के ऊपर होती है मोस्टली, तो मैंने केक्स के ऊपर देखी है। हम कुछ स्वीट डिश खाते हैं तो उसके ऊपर गार्निश के लिए करते हैं चेरी। वेटी मीन्स भारी एंड वुडन मीन्स लकड़ी। नाउ रीडिंग इज़ फन। सो स्टूडेंट्स, फ्रॉम वेयर डिड द नॉटी बॉय कम? नॉटी बॉय कहाँ से आया था स्टूडेंट्स? द नॉटी बॉय कम फ्रॉम इंग्लैंड। नॉटी बॉय इंग्लैंड से आया था। वेयर डिड द नॉटी बॉय गो? नॉटी बॉय कहाँ गया था? द नॉटी बॉय वेंट टू स्कॉटलैंड। नॉटी बॉय वेंट टू स्कॉटलैंड, वो स्कॉटलैंड गया हुआ था। वाई डिड ही गो देयर? वो उधर क्यों गया था? ही वेंट देयर टू सी इट्स पीपल्स। वो उधर के लोगों को देखने के लिए गया था। वो इंग्लैंड से स्कॉटलैंड उधर के लोगों को देखने के लिए गया था। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस पोएम। आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा, आपके समझ में आया होगा। सो बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। वी विल मीट सून। बाय।